अभी अभी हमने सागर के एक प्रकरण का गायन सुना कि गिद्ध थे नजर न फेरिए, पलक न दीजे नैन, नीके स्वरूप जो निरखिए, ज्यों आत्म होए सुख चैन। पहले शाब्दिक अर्थ से प्रारंभ करते हैं। थे अर्थात यहाँ से, नजर न फेरिए अर्थात अपनी दृष्टि को हटाना नहीं है, पलक न दीजे नैन, अगला जो चरण है उसका भाव ये है कि एक पल के लिए भी अपनी पलकों को भी नहीं झपकना है, अर्थात एक तक देखते रहना है। नीके स्वरूप जो निरखिए, नीके अर्थात अच्छी तरह से, जब आप इस प्रकार अच्छी तरह से युगल स्वरूप को निरखिए अर्थात देखेंगे। देखने के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग होते हैं, हर शब्द की अपनी एक गहराई होती है, हर शब्द का अपना एक भाव होता है। जैसे किसी को हम पूछते हैं खाना खा लिया, किसी को कहते हैं आपने भोजन ग्रहण कर लिया, अर्थ तो दोनों का सेम ही है, खाने का प्रोसेस भी एक जैसा है, लेकिन एक सामान्य रूप से हम पूछते हैं, दूसरे में श्रद्धा होती है। किसी को हम कहते हैं कि आप हमारे घर पे आना, या आप हमारे घर पे आए तो बहुत अच्छा लगा, किसी के लिए कहेंगे कि आप हमारे घर पे पधारिए। दोनों शब्द का अर्थ एक जैसा है पर भाव दोनों में भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार एक होता है देखना, एक होता है निहारना। हम किसी को भी देखते हैं पर किसी किसी को निहारते हैं। किसको निहारते हैं? क्योंकि जहां निहारना शब्द है उसके साथ प्रेम अनायास ही जुड़ा हुआ है। प्रेम से देखना ही निहारना होता है, और निहारने का तात्पर्य ये है कि हम इतने प्रेम से किसी को देख रहे हैं कि देखते देखते उसमें डूब गए। पलकों के झपकने की प्रक्रिया सामान्य है, क्योंकि तो अपने आप ही खुलती रहती है, बंद होती रहती है, हमारे हार्ट बीट की तरह। अच्छा, इसको रोकने के लिए सोचना पड़ता है। यदि हम अपनी पलकों को बिना झपकाए किसी वस्तु को देखना चाहें तो पहले सोचना पड़ता है कि हमें पलकों को बंद नहीं करना है, थोड़ा सा जोर भी लगाना पड़ता है। लेकिन जिस स्वरूप को अथवा जिस युगल स्वरूप को देखने की बात हो रही है, जिनको निरखने की अथवा निहारने की बात हो रही है, उनके साथ हमारे मूल स्वरूप के कारण और मूल संबंध के कारण प्रेम इतना है कि उनको निहारने के लिए हमारी पलकों को अलग से परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्योंकि मन को जो अच्छा लग जाता है या जो भी अच्छी लग जाती है, जो वस्तु, जो दृश्य, तो फिर हमारा ध्यान नहीं होता। जैसे कोई दृश्य आप देख रहे हैं, कोई चलचित्र आप देख रहे हैं, मूवी, फिल्म, जो आपके मन को लुभावनी लग रही है, जो अच्छी लग रही है, तो हमें क्या होगा कि एक सेकंड के लिए भी हम उसके सामने से ना हटें, तो उस समय हम अपलक नेत्रों से देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मन को अच्छी लग रही है। इंद्रावती जी इस प्रकरण के माध्यम से जो हिदायत दे रही हैं, जो मार्गदर्शन दे रही हैं पहले चरण में इस चौपाई के,
कि इतने नजर न फेरिए पलक न दीजिए नैन। और वैसे तो ये हिदायत देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन चूंकि हमारी पहचान का अभी वो स्तर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो पहचान नहीं, इसलिए प्रेम का स्तर भी वैसा ही है, इसलिए हमें कहना पड़ रहा है। इस संसार में एक साइकोलॉजी है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमें अच्छा नहीं लगता या वो हमें पसंद नहीं है, लेकिन यदि हम उसके साथ निरंतर बात करते रहते हैं, लगातार हम टच में रहते हैं, तब भी वो वस्तु अच्छी लगने लगती है। कभी कभी होता है आप में से बहुत सारे लोगों को कि कोई खाने की वस्तु पसंद नहीं होगी, जैसे उदाहरण के लिए लौकी आपको पसंद नहीं होगी, लेकिन अगर डॉक्टर ने कहा कि आपको यही खाना है कुछ दिनों के लिए, तो एक दिन दो दिन अच्छी नहीं लगेगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, अब वही अच्छी लगने लगती है, क्योंकि हम लगातार उसको खा रहे हैं। तो निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है, जिसमें अच्छे गुण दिखते भी नहीं है, जो हमें अच्छे लगते भी नहीं है, वो भी क्योंकि हम निरंतर रूप से उससे जुड़े हैं तो अच्छा लगने लगता है। सोचिए कि जो गुणों का सागर है, जो सौंदर्य का सागर है, प्रेम का, आनंद का, कृपा का सागर है, उसके साथ या उसके प्रति प्रेम करने के लिए हमें ये कहना पड़ रहा है, हमें ये बताना पड़ रहा है कि नहीं, उनके टच में रहना, उनसे जुड़े रहना, तब वो प्रेम आएगा। तो सोचिए कि हमारा जीव का हृदय कितना कठोर हो चुका है। उसी कठोरता के कारण एक बार दो बार नहीं, बार बार समझाना पड़ रहा है कि इतनी नजर न फेरिए, पलक न दीजिए नैन। पलकों को बंद नहीं करना है। उसका भाव क्या है कि जब हमारे अंदर वो प्रेम होगा, हमें रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है कथनी की, जो अभी मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, शब्दों के माध्यम से आपको ये बात याद हो गई, ये चौपाई आपने याद कर ली, वाणी गायन में सुनी, अभी मैंने दोहराई दो बार। हो सकता है कि आप यहाँ से जाए तो चौपाई आपको याद हो जाए, आप गुनगुनाते हुए जाएं, ईद थे नजर न फेरिए। ये कथनी हो गई। करनी क्या है कि अब आप कोशिश कर रहे हैं, चितौनी में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, इस अवस्था को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कब हमारी वो अवस्था आए कि राज्य सामने हो और हम अपलक नेत्रों से निरंतर उन्हें देखते जाएं, उन्हें निहारते जाएं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और हम जो चितवनी में बैठते हैं, चर्चा सुनते हैं, वाणी मंथन करते हैं, सेवा करते हैं, ये सब उसी फल को पाने का प्रयास है, उस अवस्था को बनाने का प्रयास है। धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ता जाता है, जब हम सच्चे दिल से प्रयास करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रयास कब करेगा, ऐसे ही तो कोई प्रयास नहीं कर सकता ना। जैसे उदाहरण के लिए एक घर में कोई खाना बनाने के लिए हम किसी को बुलाते हैं, रखते हैं, क्योंकि उसके साथ संबंध नहीं है हमारा। कितना संबंध है? पैसे के लेन देन का, व्यापार का, व्यवसाय का संबंध है। तो वो खाना बना करके रख देगी और जाते जाते बोलेगी कि खाना बना के रख दिया है, खा लेना, ठीक है। अच्छा, अगर उसको पता चले कि आपने सुबह या दोपहर को खाना नहीं खाया है, शाम को आएगी, देखेगी कि रोटी जैसी की जैसी बनी हुई है, तो वो एक बार को पूछ ले, क्योंकि बार बार टच में रहने से थोड़ा बहुत तो इमोशन, तो वो पूछ लेगी कि आपने खाना क्यों नहीं खाया है, खा लेना। अच्छा, आप सच में बीमार हैं तो हो सकता है कि वो आपको खुद सामने बैठ करके खिला भी दे, लेकिन यदि आप नखरे कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं खा रहे हैं, तो वो क्या करेगी?
कि मुझे तो दूसरे घर में काम के लिए जाना है, देखो मैंने तो बना करके रख दिया है, आपको भूख लगे तो खा लेना। लेकिन माँ के साथ ऐसा नहीं होता है। बच्चा नखरा करता है, एक बार दो बार नहीं 10 बार वो मना करेगा कि नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, और माँ 10 बार कोशिश करेगी, जिद करेगी, उसके पीछे पीछे खाना लेकर के भागेगी। बच्चा भागता रहता है, माँ थक जाती है, लेकिन फिर भी उसको खिलाने का प्रयास करना नहीं छोड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका लगाव है। और लगाव क्यों है? क्योंकि उसका संबंध है। बिना संबंध के लगाव नहीं होता है, बिना लगाव के कोशिश भी नहीं होती है। यदि आप प्रयास कर रहे हैं सच्चे दिल से, तो समझ लीजिए कि आपका राज्य के प्रति लगाव बढ़ रहा है। आप अपने संबंध को भली भांति पहचानते हैं, तभी आप प्रयास कर पा रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं है, यदि हमारा जीव तरह तरह के बहाने बनाता है, यदि हम अलग अलग तरह के बहाने खुद बनाते हैं, अलग अलग तरह के विचार देते हैं मन को कि आज ऐसा नहीं है, कल वैसा नहीं था, आज ये वाला बहाना है, कल वो वाला बहाना है, तो समझ लीजिए कि अभी राज्य से वो लगाव उत्पन्न नहीं हुआ। जिस दिन वो लगाव उत्पन्न होगा, जिस दिन वो प्रेम उत्पन्न होगा, उस समय तो ऐसे चौपाई के द्वारा कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इंद्रावती जी को किसी ने कहा नहीं था, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही भाव था। पहली बार तारतम्य ज्ञान सुना, देवचंद्र जी से चर्चा सुनी, उसके बाद वो भाव निरंतर रहा। लेकिन क्योंकि उन्हें पता है सब सुंदर साथ की वो अवस्था नहीं है, इसलिए वाणी के माध्यम से कहना पड़ रहा है कि इतनी नजर न फेरिए, पलक न दीजिए नैन, निके स्वरूप जो निरखिए, ज्यों आत्म होए सुख चैन। सुख और चैन, सुख का तात्पर्य आप समझते हैं? सुख किसे कहते हैं? यहाँ पर सुख का तात्पर्य है आत्मा के आनंद से। संसार में जब सुख की बात करते हैं तो वो विषयों का क्षणिक सुख होता है, जो इंद्रिय जनित होते हैं। इंद्रिय जनित सुख का तात्पर्य कि किसी के साथ हमारा लौकिक संबंध है, उसको देखना हमारी आंखों को अच्छा लग रहा है, कोई सौंदर्य देखना अच्छा लग रहा है, कोई स्वाद हमें अच्छा लग रहा है, कोई सुगंधी हमें अच्छी लग रही है, किसी का स्पर्श हमें अच्छा लग रहा है, किसी की बातें सुनना हमें अच्छा लग रहा है, तो ये संसार का क्षणिक सुख है। लेकिन यही इंद्रियों के विषय जब पलट जाए, बदल जाए, परमात्मा की तरफ, राज्य की तरफ लग जाए, तो वो सुख न होकर के अब वो आनंद बन जाते हैं। आत्मा का जो सुख है वही आनंद है। जब हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो सुख और आनंद में कोई फर्क नहीं है, और जब हम सांसारिक रूप से देखते हैं तो इंद्रियों के सुख होते हैं क्षणिक, और आत्मा का आनंद होता है। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है वो ये है कि निके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन। सुख अर्थात आनंद, और चैन का अर्थ है शांति। दो बातें हैं, एक है शांति, एक है आनंद। अब कोई भी जीव इसका प्रयास क्यों करेगा? यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं या जितने ऑनलाइन सुंदर साथ सुन रहे हैं, कई सुंदर साथ के मन में ये प्रश्न होता है कि हमें पता ही नहीं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं भी या नहीं। कभी कभी लगता है कि हम जीव सृष्टि हैं। कई बार ब्रह्म सृष्टियों की रहनी तो पता है, पर उस रहनी पर चलने का मन नहीं करता है। तो सुंदर साथ पूछते हैं, जो भी प्रवक्ता मिलेंगे, वाणी पढ़ने वाले, जानने वाले, उनसे पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं कि नहीं। मुझे जब पूछते हैं तो मैं फिर काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि क्या जरूरत है ये जानने की। तो वो फिर कहते हैं कि नहीं, अगर हम ब्रह्म सृष्टि होंगे तो उसके आधार पर रहनी अपनाएंगे। तो उनका जवाब इस चौपाई के माध्यम से मिल रहा है। देखिए, प्रत्येक चेतना का एक स्वभाव होता है। कौन सा स्वभाव? 3 गुण चेतना के हैं, 3 इच्छाएं हैं जो हमेशा से हैं और हमेशा रहने वाले हैं। चेतना का पहला स्वभाव है प्रेम,
दूसरा है शांति और तीसरा है आनंद। प्रेम, शांति और आनंद। उस प्रेममयी स्वरूप को जब हम हृदय में बसाते हैं तो शांति और आनंद दोनों उसी से प्राप्त होते हैं। तो तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर उसी परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये सागर ग्रंथ है। सागर ग्रंथ में उस परब्रह्म के नक्शे सिख तक का, श्रृंगार का, उसकी शोभा का 3 बार वर्णन किया गया है। इसके आगे श्रृंगार ग्रंथ में 4 बार वर्णन किया है। और ऐसे अनेकों चौपाइयों के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि यदि आपको प्रेम, शांति और आनंद चाहिए तो उन सब का मूल कौन है? उन सब का मूल है वो परब्रह्म। इस संसार में आप यदि कहीं से भी वास्तविक प्रेम खोजना चाहें, शांति और आनंद खोजना चाहें तो नहीं मिल सकते। थोड़ी देर के लिए मिलेगी लेकिन क्षणिक होगी। आप इस संसार में किसी से भी दिल लगाएंगे, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, किसी से भी दिल लगाएंगे, वो मन भर जाएगा या फिर व्यक्ति बदल जाएगा या फिर संसार परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन अखंड शांति अथवा शाश्वत शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए दर्शन ग्रंथ क्या कहते हैं? तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम न एतरेषां। तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती न एतरेषां। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति की प्राप्ति इस संसार में अन्य कहीं हो ही नहीं सकती। आप किसी व्यक्ति से हृदय लगाते हैं, व्यक्ति बदल जाता है। एक कहावत कही जाती है कि चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो इसलिए एक जो अपरिवर्तनीय है वो परब्रह्म है, और उसके सौंदर्य का इस ब्रह्मवाणी में वर्णन किया गया। और कह रहे हैं कि जो आत्म होए सुख चैन, जब आप उस स्वरूप को अच्छी तरह से, ऐसे नहीं, निके स्वरूप जो निरखिए, निके अर्थात अच्छी तरह से देखेंगे, तब जाकर वास्तव में शाश्वत सुख और शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमारे जीव को कई प्रकार की कसौटियों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि सभी तो आत्मिक अवस्था में पहुंचे नहीं है। आत्मिक अवस्था में पहुंचे होते तो इतनी चर्चा सुनाने की आवश्यकता नहीं होती, इतनी प्रकरणों की 18,758 चौपाइयां देने की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे जीव की वो अवस्था बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। वो प्रयास कैसे होता है? सबसे पहले ज्ञान के द्वारा विवेक को जागृत किया जाता है। और ज्ञान के द्वारा विवेक को जागृत कैसे किया जाए, उसके लिए कई उपाय हैं। सबसे प्रारंभिक उपाय है वाणी पढ़ना अथवा सुनना। ब्रह्मवाणी को या तो हम नियमित रूप से पढ़ें अर्थ समझ करके, ऐसे नहीं, पाठ नहीं करना। पाठ करने से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। केवल इतना होगा कि आपको तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ मैंने पाठ कर लिया है, पर आत्मिक लाभ कोई नहीं मिलने वाला उससे। अर्थ का भाव लेकर के, अर्थ को समझ करके जब आप पढ़ेंगे तो उससे विवेक दृष्टि जागृत होती है। या तो पढ़ना है या तो सुनना है। उसका दूसरा चरण है कि जो हमने पढ़ करके और सुन करके समझा है, उस पर उसका चिंतन करना है, उस पर विवेचना करनी है कि जो बात हमने पढ़ी या सुनी वो हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। पहला, यदि हमारे जीवन में उपयोगी है तो क्या हमने उसको अपनाया है। दूसरा, और तीसरा कि यदि हमने नहीं अपनाया है तो उसको कैसे अपनाया जाए। तीसरा, और चौथा कि जब पता चल गया है कि कैसे अपनाया जाए तो हमने प्रारंभ किया कि नहीं किया, और अगर नहीं किया है तो प्रारंभ करना। ये अलग अलग स्टेप है। तो इस तरह से हमने जब प्रारंभ किया, उसके बाद भी समस्याएं तो आएंगी, क्योंकि प्रारंभ किया है ना। जैसे
मान लीजिए कि आप में से कई लोग होंगे जिनको ड्राइविंग आती होगी। जब आपने पहली बार ड्राइविंग सीट पर बैठने की हिम्मत की होगी, तो हिम्मत करने से पहले भी डर तो रहा ही होगा कि कहीं ब्रेक के जगह पर गलती से क्लच ही ना दबे, एक्सीलरेटर ना दबे। कभी कभी, क्योंकि आप लोगों ने देख रखा है एक्सीडेंट के बहुत सारे मामले, कोई मेरे से ठुक न जाए, कोई मेरे से दब न जाए, ऐसा डर होता है ना। लेकिन आप उस डर को पार करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गए, इतने से काम खत्म तो नहीं हो जाता है ना। अब आप चलाना सीखते हैं, ड्राइविंग स्कूल जाते हैं या किसी प्रोफेशनल से सीखते हैं, तो सीखना प्रारंभ करना दूसरा स्टेप हुआ। पहला स्टेप था डर को खत्म करके सीट पर बैठना, दूसरा स्टेप आपने सीखना प्रारंभ किया। लेकिन इतने से भी काम नहीं हो जाता, दिल्ली की ट्रैफिक है कि नहीं, तो इतने से काम नहीं होता। फिर उसके बाद आता है कि बार बार प्रयास करने से भी हम वो एवरेज मेंटेन नहीं कर पा रहे स्पीड का, क्योंकि डर लगता है। आप में से जितने भी गाड़ी चलाने वाले होंगे, आप सब ने कभी न कभी छोटे या बड़े रूप में एक्सीडेंट तो किया ही होगा। किसी से छोटे स्तर पर हुआ होगा, थोड़ी बहुत खरोंच आई होगी, किसी को स्टिचेस आए होंगे और किसी को हो सकता है कि हड्डी उड्डी टूट करके या अपनी तोड़ी होगी या सामने वाले की तोड़ी होगी। लेकिन हर ड्राइवर से कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। आध्यात्मिक यात्रा भी कुछ इसी प्रकार से, जब हम चर्चा सुनते हैं, चर्चा में जब हम चितवनी की बात करते हैं, जब हम जीव को साधने की बात करते हैं, चितवनी के लिए आसन सिद्धि की बात करते हैं, आहार विहार की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा काम है, कैसे होगा। लेकिन उस कैसे होगा को हटा करके जब हम क्यों नहीं होगा ये प्रश्न पूछेंगे खुद से और प्रयास करने लग जाए, तो समझ लीजिए कि हम अभी ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। अब हमें सिखाने वाले कौन है? सद्गुरु। और सद्गुरु के रूप में जागृत ब्रह्मात्मा भी हो सकती है या फिर ब्रह्मवाणी भी हमारे सद्गुरु के रूप में है। तो ये हमें हिदायत देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो अब हम सद्गुरु के द्वारा प्राप्त गाइडलाइन को आधार बना करके चलना प्रारंभ करते हैं, उस रहनी को अपनाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन उसके बाद भी माया तो अपना काम करेगी ना। कभी कभी क्या होता है कि अपनी गलती से नहीं, सामने वाले की गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है क्या? तो कई बार हम बहुत हद तक ध्यान रख रहे होते हैं स्वयं का, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हम थोड़े से फिसल जाते हैं। लेकिन जो अपना हाथ सद्गुरु के हाथ में थमा देते हैं या मूल स्वरूप राज्य के हाथ में थमा देते हैं, तो ऐसी ब्रह्मात्मा जिस जीव के ऊपर बैठी है, वो जीव यदि फिसल भी जाएगा तो राज्य उसको गिरने नहीं देंगे। फिसलना अलग बात है, गिरना अलग बात है कि नहीं? तो ऐसा जीव फिसल सकता है पर गिरेगा नहीं, वो संभल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अपना हाथ राज्य के हाथ में या सद्गुरु के हाथ में देना पड़ेगा। और सद्गुरु के हाथ में देने का भाव क्या है कि जितना उन्होंने कहा है, हाथ देने का मतलब तो यही होता है ना। मैंने कुछ समय पहले किसी चर्चा में एक दृष्टांत दिया था, जैसे कि एक 5 साल का बालक है, वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाना चाहता है, लेकिन उसने तो सीखा ही नहीं। अगर वो आज के आज ही अपने हाथ से कोई अच्छी ड्राइंग बनाना चाहता है, तो सबसे अच्छा उपाय क्या है कि अपने हाथ में पेंसिल पकड़े और अपना हाथ किसी प्रोफेशनल, पाब्लो पिकासो जैसे किसी के हाथ में थमा दे और बोले कि मेरे हाथ से कोई ड्राइंग बना दे। तो वो क्या करेगा? क्योंकि उस बच्चे ने अपना हाथ सौंपा है, अब वो बड़े प्यार से धीरे धीरे स्मूथली वो पिक्चर बना देगा। लेकिन हाथ तो पकड़ा दिया है उसको, लेकिन जैसे ही स्केच बनाना चाहता है, अब मैं छटपटा रहा हूँ या वो बालक छटपटा रहा है, कभी वो हाथ इधर खींच रहा है, कभी वो हाथ दूर लेके जा रहा है, कभी इधर, तो क्या होगा? चाहे कितना भी अच्छा आर्टिस्ट हो, वो सुंदर ड्राइंग नहीं बना सकता, क्योंकि
जिसने हाथ थमाया है वो हाथ थमाने का नाटक तो कर रहा है, मतलब दिखावे के लिए हाथ दे दिया है, लेकिन वो अपनी अपनी बुद्धि लगा रहा है, अपनी अकल का प्रयोग कर रहा है, तो क्या होगा? अच्छी ड्राइंग नहीं बनेगी। तो इसी तरह से यदि हमने सदगुरु के हाथों में अपना हाथ सौंपा है तो फिर वहां बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा है। उन्होंने कह दिया कि इतना करो, तो हम वहां पर परिणाम की चिंता ना करें कि हम 1 महीने से कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है। बात 1 महीने की नहीं है, या बात 1 साल की भी नहीं है। सोचिए कि इस संसार में यदि आपको मास्टर की डिग्री लेनी हो तो कितने साल का कोर्स होता है? गलत जवाब है। 2 साल का कोर्स तब होता है जब आपने बैचलर कर रखा हो, है कि नहीं? लेकिन चूंकि अध्यात्म की यात्रा में क्या हम अभी बैचलर की अवस्था तक पहुंचे हैं? नहीं पहुंचे ना। तो अभी तो हम तो प्राइमरी में हैं। अब बताइए कितना साल लगेगा? लग गए ना, 17 साल लगेंगे प्राइमरी से आप प्रारंभ कर रहे हैं। तो सोचिए, देवचंद्र जी की यात्रा प्रारंभ हुई थी 11 वर्ष की उम्र से, और जबकि उनका जीवन पूरी तरह से राज्य को प्राप्त करने पर समर्पित था। पूरा जीवन, उनके अलावा और कोई ध्येय ही नहीं था, कोई दूसरा साइड बिजनेस नहीं था, कोई दूसरा पार्ट टाइम जॉब नहीं था उनका। उनका फुल टाइम जॉब क्या, फुल टाइम ड्यूटी उनकी क्या, कि मुझे राज्य को पाना है। और 11 साल की उम्र से प्रयास किया, 40 साल की अवस्था में पहुंचने के बाद उन्हें राज्य की प्राप्ति हुई, राज्य का दर्शन हुआ। मिहिर राज जी 12 साल 2 महीना और 10 दिन की अवस्था में पहुंचे देवचंद्र जी के पास, और वहां से निरंतर प्रयास करते करते उनको भी 40 वर्ष की उम्र में राज्य का दर्शन हुआ। तो सबको 28-29 वर्ष लग रहे हैं। हमने निरंतर 28 दिन भी प्रयास नहीं किया है। उस तरह से, उस स्तर से, जिस स्तर से देवचंद्र जी या मिहिर राज जी प्रयास कर रहे थे, हम दिन में 23 घंटे अपना पंखा उल्टा घुमाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि 1 घंटा सीधा घुमाएं। ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। योग दर्शन में एक सूत्र आता है कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार से दृढ़ भूमि। निरंतर और लंबे समय तक हमें प्रयास करना होगा, और उस निरंतरता के लिए, लंबे समय तक प्रयास करने के लिए एक बात बहुत ही आवश्यक है, वो है धैर्य। जो धैर्य देवचंद्र जी में कूट कूट के भरा है वो हमारे पास नहीं है। अच्छा, धैर्य के लिए एक और चीज आवश्यक है, वो है दृढ़ विश्वास। क्योंकि विश्वास जब तक नहीं होगा कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, तब तक कोई व्यक्ति धैर्य क्यों बनाएगा? तो इसलिए ये दोनों बातें आवश्यक हैं। तो धैर्य और विश्वास के साथ जब हम निरंतर प्रयास करते हैं सच्चे दिल से, प्रेम से, तो क्या होगा? उन प्रयासों के मिले जुले फलस्वरूप हमारा जीव पात्र बनेगा, और उस पात्रता के फलस्वरूप राज्य हमारे सामने जब आएंगे, जब हमारी चितवनी की अवस्था बनेगी, जब हमारा ध्यान लगना शुरू होगा, उस समय की जो अवस्था है वो बताते हुए कह रहे हैं कि इतने नजर न फेरिए, पलक न दीजे नैन, नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन। जिस समय जी हमारे सामने विराजमान होंगे, हम अपलक दृष्टि से उन्हें निहारते रहेंगे और हमारी आत्मा को सुख और शांति की प्राप्ति होगी। आगे कहते हैं कि तब प्रेम जो उपजे, रस पर आत्म पहुंचाए। उस समय हमारे हृदय में जो प्रेम उत्पन्न हो रहा होगा, उसका जो आनंद है वो परात्म तक पहुंचेगा, और तब नैन की सैन कछु हो वहीं, अंतर आंखा खुल जाए। उस समय हमारी आत्मिक दृष्टि की हाल कुछ और ही हो जाएगी, और जब सब सुंदरता की अवस्था ऐसी बनेगी तो हमारी अंतर दृष्टि खुलेगी, हम अपने परात्म में उसके बाद जागृत हो पाएंगे। अब आवश्यकता है उसके लिए प्रयास करने की, और प्रयास भी ऐसा ना हो कि आज से हमने करना शुरू किया
2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन किए, महीने भर किए, फिर राज्य से पूछने लगे कि अब तो 1 महीना हो गया। हम हिसाब किताब लेने लगे कि देखो आपको 1 महीने से ध्यान कर रहे हैं, 6 महीने से ध्यान कर रहे हैं, आपके लिए हमने 1 महीने से ये खाना छोड़ दिया है, वो पीना छोड़ दिया है, और आप दिख नहीं रहे। ये हिसाब किताब सब छोड़ दीजिए, निराशा छोड़ दीजिए। कहते हैं कि आशावाद ही आस्तिकता है और निराशावाद ही नास्तिकता है। पहले तो अपने मन में नकारात्मकता लाना छोड़ दीजिए कि होगा कि नहीं होगा। जब आपने राज्य के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है तो हृदय में ये दृढ़ विश्वास रखिए कि होना ही है। हाँ, जब तक नहीं हो रहा है तब तक स्वयं से पूछते रहिए कि कहीं तो कमी हो रही है। कहते हैं कि एक नीति का कथन है, यतने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। बार बार प्रयास करने पर भी यदि सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, सिद्धि का मतलब तंत्र मंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हमें देखना चाहिए, तो हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमसे कहां पर चूक हो रही है, कहां पर त्रुटि हो रही है। कहीं हमारे आहार विहार में कमी हो सकती है, कहीं हमारी समझ में कमी हो सकती है, कहीं हमारी पद्धति प्रक्रिया में कमी हो सकती है, कहीं हमारे हृदय के भाव में कमी हो सकती है, श्रद्धा समर्पण में कमी हो सकती है। तो उसको देखें, हम आत्मनिरीक्षण करें और अपनी कमियों को देख करके, लेकिन कमियों को देख करके ज्यादा चिंतन नहीं करना कि हमारे अंदर ये कमी है वो कमी है, क्योंकि बुराइयों का जितना चिंतन करेंगे वो कम होने के जगह पर और अधिक बढ़ती है। तो हमें क्या करना है, उनको हटाने का पूरा प्रयास करना है। और दूसरी बात, इससे भी एक कदम और अगर आगे बढ़ना है तो मैं आप सब सुंदर साथ को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो सुंदर साथ ये चाहते हैं कि हमारे अंदर की सभी कमियां समाप्त हो, तो उनके लिए एक सबसे सरल उपाय ये है कि हम राज्य से प्रेम करें। क्योंकि जैसे ही हमारे हृदय में राज्य के लिए प्रेम आएगा, बाकी विकार सब समाप्त हो जाते हैं। प्रेम के प्रकाश के सामने बाकी सभी अंधकार अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। जब प्रेम आता है, इसी प्रकरण में अगली चौपाई में क्या कहते हैं, तब प्रेम जो उपजे रस पदार्थ पहुंचा है। तो प्रेम के आते ही सभी उपाय अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जिससे हमारा प्रेम है तो कोई तीसरा व्यक्ति आकर के थोड़ी सिखाता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कोई सिखाता है? प्रेम के लिए कोई कोचिंग कोर्स नहीं है। किसी के साथ प्रेम हो तो उसके प्रति व्यवहार कैसा करना है, उसके लिए कोई कोचिंग कोर्स, कोई गाइडलाइन नहीं है। सभी चीजें अनायास ही होने लगती है। किसी से यदि प्रेम हो जाता है तो व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी सीख जाता है, हेल्थ मैनेजमेंट सीख जाता है, फाइनेंस मैनेजमेंट सीख जाता है, सब सीखता है वो। तो जब राज्य के लिए हमारे हृदय में प्रेम आएगा, बाकी सभी कमियां हमारी समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जैसे इस संसार में एक व्यक्ति, एक कोई लड़का होगा, मान लीजिए कि वो स्मोक करता होगा, सिगरेट पीता होगा, उसके पिताजी समझाएंगे, नहीं मानेगा, हाँ जी बोलेगा, डर की वजह से पीठ पीछे जाकर के पिएगा। उसकी माँ समझाएगी तो तब भी नहीं समझेगा। लेकिन यदि उसकी प्रेमिका ने कह दिया कि यदि मेरे साथ अपना भविष्य देखते हो तो तुम्हें आज ही से ये छोड़ना पड़ेगा, और उसी समय छोड़ेगा। परेशानी तो होगी ना उसको, परेशानी हो रही थी तभी वो नहीं छोड़ पा रहा था, लेकिन चूंकि उनके साथ प्रेम है तो उससे बुराई छूटी कि नहीं छूटी, समझ रहे हो? तो राज्य के साथ हमारा जब प्रेम हो जाएगा तो हम अपने विकारों को अनायास ही उसी तरह से छोड़ पाएंगे जैसे इस संसार का प्रेमी मोह के संबंध के लिए भी अपने विकारों को छोड़ देता है, अपनी बुराई को छोड़ देता है। तो हम अपने हृदय में प्रेम लाएं और अपलक दृष्टि से उस प्रियतम को देखने की अवस्था तक पहुंचने के लिए जिन जिन प्रयासों का मैंने जिक्र किया, जिन जिन प्रयासों का वर्णन किया, वे सब प्रयास करने के लिए प्रयासरत हो, तत्पर हो।
हम में जो जो भी कमियां हैं उनको दूर करें। एक साथ नहीं हो सकता है तो स्टेप बाय स्टेप करें। और इन सबके लिए एक वस्तु बहुत ही आवश्यक है और वो है राज्य और अपने आप के प्रति ईमानदारी। कि हम अपनी आत्मा के लिए कितने ईमानदार हैं और राज्य के लिए कितने ईमानदार हैं। क्योंकि जो ईमानदार होते हैं वो बहानेबाजी नहीं करते ना फिर कि ये बहाना है वो बहाना है। तो हम राज्य के लिए और अपनी आत्म जागृति के लिए ईमानदार रहें, ईमानदारी से प्रयास करें तो कोई भी परिणाम हमसे दूर नहीं है। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को बोलो श्री प्राणनाथ की जय।